श्री रामचरितमानस के प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं गरुण का संदेह भाग 2। देखिए, गरुण जी ने कागभूषुंड से 7 प्रश्न पूछे। नंबर 1, सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है? नंबर 2, सबसे बड़ा दुख कौन सा है? नंबर 3, संत और असंत में क्या भेद है? उनके सहज स्वभाव क्या हैं? नंबर 5, सबसे महान पुण्य कौन सा है? नंबर 6, सबसे भयंकर पाप कौन सा है? नंबर 7, मानस रोग कौन कौन से हैं? कागभूषुंड ने कहा कि हे गरुण, कि नर समान नहीं कवनिउ देहि, अजीब चराचर जाचत जेहि। मनुष्य का शरीर सबसे दुर्लभ है। प्रत्येक जीव चाहता है कि यह शरीर स्वर्ग और नरक तथा मोक्ष की सीढ़ी है और कल्याणकारी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। जो इस शरीर को पाकर भजन नहीं करते, वे पारस मणि को फेंककर कांच के टुकड़े को ले रहे हैं। कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, और संत मिलन सम सुख जग नाही। दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है और संतों के मिलन के समान कोई सुख नहीं है। अपर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। मन वचन शरीर से परोपकार करना संतों का सहज स्वभाव है। कि संत साई दुख परहित लागी, और पर दुख हेतु असंत अभागी। संत दूसरों के हित के लिए दुख सहन करते हैं और असंत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए जन्म लेते हैं। संत भोज वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए अपनी खाल तक उधड़वा देते हैं, परंतु दुष्ट सन की भांति दूसरों को बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवाकर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। दुष्ट बिना स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण अपकार करते हैं। पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट का अभ्युदय केतु की तरह दुख देने के लिए होता है और संतों का अभ्युदय सूर्य चंद्र की तरह विश्व के सुख के लिए होता है। कि परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, और पर निंदा सम अघनगरीसा। अहिंसा परम धर्म है, पर निंदा के समान कोई पाप नहीं है। शिव और गुरु की निंदा करने वाला 1000 वर्षों तक मेढक बनता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला नरक भोग कर कौवे का शरीर प्राप्त करता है। देवताओं और वेदों की निंदा करने वाले रौरव नरक में जाते हैं। संतों की निंदा करने वाले उल्लू बनते हैं, जिन्हें मोह रात्रि प्रिय होती है और ज्ञान रूपी सूर्य अस्त रहता है। जो सभी की निंदा करता है वह चमगादड़ बनता है। हे गरुड़ जी, अब मानस रोग सुनो। कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, और तिनते पुनि उपजहि बहुसूला। मोह यानी अज्ञान सब रोगों की जड़ है। काम वात के समान, लोभ कफ के समान, क्रोध पित्त के समान बढ़कर छाती को जलाता है। अगर ये तीनों मिल जाएं तो सन्निपात रोग उत्पन्न हो जाता है। विषयों के मनोरथ शूल हैं, ममता दाद है, ईर्ष्या खुजली है, हर्ष विषाद कंठमाला रोग है। ईर्ष्या ही क्षय रोग है, दुष्टता और मन की कुटिलता ही कोढ़ है। अहंकार ग्रंथि रोग है, दंभ कपट मद और मान नसों का रोग है। तृष्णा जलोदर रोग है, पुत्र धन और मान की प्रबल इच्छाएं तिजारी रोग हैं। मत्सर और अविवेक ही 2 प्रकार के बुखार हैं। इनमें से एक भी रोग हो जाए तो मनुष्य मर जाता है।
जिसे बहुत से रोग लगे हों उसे शांति यानी समाधि कैसे प्राप्त होगी? नियम, धर्म, आचार, तप, ज्ञान, यज्ञ, जप, दान ही औषधियां हैं, परंतु उनसे ये रोग नहीं मिटते। इनसे समस्त जीव शोक, हर्ष, भय, प्रीति और वियोग के दुख पाते हैं। रोग जान लेने से कुछ क्षीण हो जाता है, परंतु जाता नहीं। विषय रूपी कुपथ से ये मुनियों के हृदय में भी अंकुरित होते हैं। तब साधारण मनुष्य से क्या चीज है? सदगुरु रूपी वैद्य के वचन में विश्वास हो, विषयों की आशा का परहेज हो, राम की भक्ति की संजीवनी जड़ी है वह मिल जाए, श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि के मधु के साथ इसे लिया जाए तो रोग भले ही नष्ट हो जाए, परंतु गारंटी फिर भी नहीं है। वैसे तो करोड़ों प्रयास करने पर भी ये रोग नहीं जाते। जब हृदय में वैराग्य का बल बढ़ जाए तो समझ लो मन निरोग हो गया। उत्तम बुद्धि रूपी भूख बढ़ जाए, विषयों की आशा रूपी दुर्बलता मिट जाए तो समझो रोग ठीक है। और निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान करे, तब उसके हृदय में राम भक्ति छा जाएगी। और श्रुति पुराण सब ग्रंथ काई, और रघुपति भगति बिना सुख नाही। श्री राम से विमुख होकर जीव को कभी सुख मिलता ही नहीं। इसलिए हे गरुड़ जी, भगवान का भजन करो। देखिए, अंग्रेजी में कहा जाता है कि हेल्थ इज वेल्थ, अर्थात स्वास्थ्य ही धन है। ए साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। इसीलिए कहा गया है अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। जल्दी बिस्तर पर जाने और जल्दी जागने से एक मनुष्य स्वस्थ और बुद्धिमान बन सकता है। रोग शत्रु के समान है। रोगा अपथ्येन वर्धते, परहेज न करने से रोग बढ़ता है। निरोगी कौन रहता है? विद्वानों ने लिखा कि नित्यम हिताहार विहार से भी समीक्षकारी विशेष सत्ता, दाता समा सत्य परा क्षमावान, नातो से बीच भवत्य रोगा। सदैव हितकर आहार, हितकर विहार का सेवन करने वाला, सोच विचार कर कार्य करने वाला, अधिक विषय वासना से दूर रहने वाला, त्यागी और दाता, सभी प्राणियों और सभी अवस्था में समबुद्धि रखने वाला, सत्य का पालन करने वाला, सहिष्णु प्रकृति वाला, विज्ञ जनों का सत्संग करने वाला मनुष्य निरोगी रहता है। विद्वानों ने लिखा कि सर्वलक्षणहीनोपि या सदाचारवान् नरः श्रद्धानो सूयस्य शतं वर्षाणि जीवति। सर्व लक्षणों से हीन होने पर जो मनुष्य सदाचारी है वह 100 वर्षों तक जीता है। कहा गया है कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम, रोगास्तस्यापहर्तारः श्रेयसो जीवितस्य च। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की जड़ आरोग्यता है। रोग और विकार कल्याणकारी जीवन के हर्ता हैं। सुख संज्ञक आरोग्यम विकारो दुःखमेव च, समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिया, प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थम इत्यभिधीयते। जिस व्यक्ति के 3 दोष यानी वात, पित्त और कफ समान अवस्था में रहें, क्षुधा तत्व भी सम हो, 7 धातु यानी रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र सम हो, धातुओं के मलों की क्रिया समय सामयिक हो, तथा आत्मा और पंच ज्ञानेन्द्रियां यानी कान, त्वचा, नेत्र, जीभ, नासिका की कार्य क्षमता ठीक हो, तथा मन प्रसन्न हो, वह व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ है। इनमें विकार होना ही अस्वस्थ बनाता है। सवितुर्हृदय काले प्रसृति सलिलस्य यापि वेदष्टौ, रोग जरा परिमुक्तो
जीवेद वर्ष शतम साग्रम अम्बसा प्रसृतो षष्टौ सूर्यानुदते पिबेत वात पित्त कफान जित्वा जीवेद वर्ष शतम सुखी। सूर्योदय से पूर्व यानी उषा काल में 8 अंजलि जल या 1 गिलास जल पान करने से मनुष्य वृद्धावस्था से मुक्त होकर 100 वर्ष तक जीता है। यह जल वात पित्त कफ विकारों को दूर कर देता है। साथ ही साथ उषा पान से बवासीर, कब्ज, शोथ, संग्रहणी, ज्वर, जठर, जरा, कुष्ठ, मेद विकार, मूत्राघात, रक्त विकार, कर्ण विकार, गला तथा सिर रोग, कमर दर्द, नेत्र रोग भाग जाते हैं। पानी रात्रि काल में ताम्र पात्र में रख देना चाहिए और वही सुबह पीना चाहिए। प्रातः काल नाक से पानी पीने से बुद्धि सचेष्ट और नेत्र ज्योति बढ़ती है, परंतु पसली दर्द, जुकाम, वायु विकार, गले के रोग, कब्ज, कोढ़, नवज्वर, अरुच, संग्रहणी, गुल्म, खांसी, हिचकी रोग में जल गर्म करके ठंडा करके पीना चाहिए। मंदाग्नि, शोथ, सूजन, क्षय, उदर रोग, कोढ़, नेत्र रोग, ज्वर, अल्सर, मधुमेह में थोड़ा पानी ही पीना चाहिए। पानी और भोजन साथ साथ नहीं लेना चाहिए। भोजन के बीच में कुछ जल पीना चाहिए तथा भोजन के 1-1.5 घंटे बाद पानी पीना हितकर है। यदि तांबे के पात्र का जल सुबह 5 तुलसी पत्रों के साथ पिया जाए तो सोने में सुहागा है। यथा असुराणाम ममतम प्रधानम तथा नराणाम भुवि तक्रमाहु न तक्र सेवी व्यथते कदाचित न तक्र दग्धा प्रभुवंती रोगा। भोजन के अंत में लवण, जीरा, छाछ का सेवन करने वाला व्यक्ति स्वस्थ रहता है। जैसे स्वर्ग में देवताओं के लिए रसपान अमृत है, उसी प्रकार मनुष्यों के लिए छाछ अमृत तुल्य है। अभोजनान्ते पिबेत तक्रम मैथुनान्ते च पयाः निशान्ते च पिबेत वारी स्वप्ने वैद्यो न दृश्यते। भोजन के बाद छाछ, स्त्री प्रसंग के बाद गर्म दूध, ब्रह्म मुहूर्त में यथाशक्ति जल पीना सुखद माना गया है। रोगों के लिए आयुर्वेद का सहारा लिया जाए, परहेज किया जाए, प्राणायाम किया जाए। जिस देश प्रदेश में मनुष्य का जन्म हुआ है उसी देश प्रदेश की औषधि का प्रयोग लाभदायक माना गया है। यहाँ गरुड़ जी से काकभूषुंड जी कहते हैं, ये गरुड़, मैं अपने को धन्य समझता हूँ जो जाति का कौवा हूँ। मुझे भगवान ने पवित्र बना दिया, आपसे मेरी भेंट करा दी। हे गरुड़, भगवान के चरित्रों की था नहीं है। मैं प्रभु के चरणों में प्रणाम करता हूँ। वे प्रभु सदा मुझ पर और आप पर प्रसन्न रहें। गरुड़ ने कहा कि हे काकभूषुंड जी, आपने मेरे मोह को नष्ट किया, इसलिए मैं बार बार आपके चरणों की वंदना करता हूँ। संत, वृक्ष, नदी, पर्वत और पृथ्वी, इनकी क्रिया पराये हित के लिए होती है। संत हृदय नवनीत समाना और कहा कभी न पई काई न जाना। निज परिताप द्रवही नवनीता और पर दुख द्रवही संत सुपुनीता। मक्खन अपने को ताप मिलने से पिघलता है, परंतु संत दूसरे के ताप से स्वयं पिघल जाते हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, गरुड़ जी इस प्रकार काकभूषुंड को बार बार सिर नवाकर वैकुंठ को चले गए। संत समागम के समान कोई लाभ नहीं है। यह पवित्र इतिहास कान और मन लगाकर सुनते ही मन, वचन, कर्म से उत्पन्न सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जहाँ तक वेदों ने साधन बताए हैं उनका फल श्री राम की भक्ति ही है। जो विश्वास के सहित कथा सुनते हैं वे हरिभक्ति को प्राप्त करते हैं। जो छल को छोड़कर भगवान का भजन करता है वही ज्ञानी है।
वह देश धन्य है जहाँ गंगा जी हैं। वह स्त्री धन्य है जो पतिव्रत धर्म परायण है। वह राजा धन्य है जो न्याय करता है। वो ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से नहीं डिगता। वह धन धन्य है जो दान में खर्च होता है। वह बुद्धि धन्य है जो पुण्य में लगी है। वह घड़ी धन्य है जब सत्संग हो जाए। वह जन्म धन्य है जिसमें ब्राह्मण की अखंड भक्ति हो। वह कुल धन्य है जिसमें भगवान का भक्त उत्पन्न हो जाए। सठ हठी हर की कथा को मन से न सुनने वाले, लोभी क्रोधी कामी, भगवान का भजन न करने वाले को ये कथा नहीं सुनानी चाहिए। विप्रद्रोही को भी नहीं सुनानी चाहिए। कथा के अधिकारी वे ही हैं जिन्हें सत्संग प्रिय लगता है। जो गुरु भक्त नीति परायण ब्राह्मणों के सेवक हैं, जिनको रघुनाथ जी प्रिय हैं, वे ही इस कथा के अधिकारी हैं। जो इस कथा को कपट छोड़कर गाता है उसे मनवांछित सिद्धि प्राप्त होती है। जो कहते हैं, सुनते हैं, प्रशंसा करते हैं, वे संसार सागर से पार हो जाते हैं। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज, सारी कथा सुनकर पार्वती जी बोली कि हे स्वामी, आपकी कृपा से मेरा संदेह दूर हो गया। मुझे राम के चरणों में प्रीति उत्पन्न हो गई। तुलसीदास जी संतों से कहते हैं कि इस कलयुग में श्री राम जी का स्मरण, गुणगान और गुणों को श्रवण करना ही सबसे बड़ा साधन है। अजामिल, वैश्या, व्याध, गीध, गज आदि का उद्धार भगवान के नाम से हो गया। उन्हीं का भजन श्रेष्ठ है। जो मनुष्य रामचरितमानस की 5-7 चौपाइयों को भी धारण कर लेगा, उसके अविद्याओं से उत्पन्न विकार नष्ट हो जाएंगे। आखिर में उन्होंने लिख दिया कि कामी पुरुष को जैसे स्त्री प्रिय लगती है, लोभी को धन प्यारा होता है, हे रघुनाथ जी, उसी प्रकार आप मुझे निरंतर प्रिय लगें। श्रेष्ठ कवि भगवान शंकर मानस रामायण की रचना की। उसी रामायण को तुलसीदास ने मानस के रूप में भाषाबद्ध किया, जो पापहारिणी, कल्याणकारिणी, विज्ञान और भक्ति को देने वाली, माया मोह का नाश करने वाली, परम निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण मंगलमय है। भक्ति पूर्वक इस मान सरोवर में गोता लगाते ही संसार रूपी सूर्य की प्रचंड किरणों से शांति मिलती है। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।